अडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। यहोवा की और आसमान की बादशाही, किंगडम ऑफ यहोवा एंड किंगडम ऑफ हेवन। पिछले सेशन में हमने देखा कि आसमान की बादशाही और यहोवा की बादशाही कैसी होगी, किस जगह होगी, कैसे उस बादशाही तक रसाई हो सकती है, यानी इस तरह के हमने बातें डिस्कस की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे और मजीद इस पर गौर व खोज करते हैं। तो मेरे साथ देखिए जी, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील बाब 14 और 20 आयत। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। कौन कह रहा है? यशवा हमशीह। इसमें कोई शक नहीं कि यशवा हमशीह हमको अपनी बादशाही में बुलाता है, पुकारता है। मेरे साथ देखें लूका 12 बाब 31 था 32 आयत। क्या लिखा है? हां, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। किसकी तलाश में रहना चाहिए? यहोवा की बादशाही की तलाश में। आए छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। किसको पसंद आया? यहोवा को पसंद आया कि हमें बादशाही दे। और किसके वसीले से दे? अपने इकलौते बेटे यशवा हमशीह के वसीले से हमको अपनी बादशाही का वारिस बनाए। कोई शक नहीं कि यहोवा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा कि गुनाह की वजह से जो यहोवा और इंसान के दरमियान दूरी पैदा हो चुकी थी उसको अपनी सलीबी मौत से खत्म करे और हमको अब्दी और लाजवाल बादशाही में दाखिल करे। और उसकी बादशाही का आखिर नहीं है, एंड नहीं है, क्योंकि वो नूर की बादशाही है। कुलसियों 1 बाब 13 आयत। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। किसने? यहोवा ने। किसकी बादशाही में दाखिल किया? अजीज बेटे यशवा हमशीह की बादशाही में दाखिल किया। हम उन तमाम बातों पर, अहकामात पर जो यहोवा ने और अपने बेटे यशवा हमशीह के थ्रू हमको दिए, उसके जरिए से दिए, अमल करके उस अब्दी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इब्रानियों 12 बाब 28 आयत में यूं लिखा है, इब्रानियों 12 बाब 28 और 7-29 आयत भी आप देख लें। यूं लिखा है, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर यहोवा की इबादत खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा यहोवा एलोहीम भस्म करने वाली आग है। किस बादशाही को हाथ से ना जाने दे? अब्दी बादशाही को। और किस वजह से वो हमको बादशाही मिली? उस फजल के वसीले से जो यहोवा ने अपने बेटे यशवा हमशीह के थ्रू उनके जरिए हम पर किया। और कैसे बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? नए सिरे से पैदा होकर, उसके अहकामात को बजाकर,
ये नहीं कि खाली तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और हम जी निजात दहिंदा हो गए हैं। ये नहीं कि खाली इबादत कर ली, बपतिस्मा ले लिया और कह दिया जी हम जी निजात के वारिस हो गए हैं। और भाई नहीं, चाहे बपतिस्मा लो, चाहे जो मर्जी करो, चाहे तौबा करो, अगर ये करने के बाद आप अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ते तो आप किसी बादशाही के वारिस नहीं हो। आप ना इधर के ना उधर के, और दो किश्तियों पर सवार होने वाला हमेशा डूबता है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है नई जिंदगी, नई सोच, मुस्बत सोच, पॉजिटिव, आजी, इनकसारी। उसके बगैर, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। ईमान तो शैतान भी रखता है और थर थर कांपता है उससे, लेकिन क्या उसमें फरमाबरदारी नहीं है, अमल नहीं है। ईमान उसका भी है लेकिन उसमें अमल नहीं है, फरमाबरदारी नहीं है, आजिज़ी नहीं है, तौबा नहीं है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब 3 आयत में मरकूम है। यशुआ ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो यहोवा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होने का आपको बता चुका हूं। तौबा और वापसी की जो पिछली जिंदगी है उससे बिल्कुल लातल की, नई जिंदगी, नई सोच, आगे की सोच, परफेक्शन। इस बादशाही का एहसास हमको उस वक्त होगा जब यशुआ हमशीख इस दुनिया में दोबारा आएगा और अदालत करेगा। ये मत सोचें कि अभी वो दुनिया में आएगा और जी वो बादशाही के वारिस बनाएगा। नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो अभी इंसाफ करेगा, हमको अपनी बादशाही में दाखिल नहीं करेगा। हम लूका 9 बाब 62 आयत में पढ़ते हैं, यशुआ ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो यहोवा की बादशाही के लायक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहोवा मुकम्मल तवज्जो और रुझान चाहता है कि हर शख्स अपनी मर्जी से यशुआ हमशीख का पैरोकार हो और तलीमात पर अमल करे। जब तक हम अपने दिल से इमादा नहीं होंगे उस वक्त तक हम यहोवा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और यहोवा एलोहिम हमको जबरदस्ती बादशाही में दाखिल नहीं करता। वो नहीं कहता चलो चलो जल्दी करो, चलो मेरी बादशाही में आओ, जल्दी आओ। भाई उसे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है। उसने अपने बेटे यशुआ हमशीख की सलीबी मौत के जरिए हमको निकाला है और नूर की बादशाही के वारिस बनाया है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मत्ती 5 बाब 3 आयत में लिखा है। हलीमी आजी रब्बुल फौज को बड़ी पसंद है। यहोवा में जिंदगी बसर करना दुनियावी जिंदगी से बहुत ही मुख्तलिफ है। इससे यह मुराद है कि हर कोई
यहोवा के हुजूर अपनी जिंदगी का असल मकसद समझे। हलीमी फ्रोतनी एक ऐसी चाबी है जिसके बगैर यहोवा की बादशाही में दाखला हो ही नहीं सकता। हलीमी फ्रोतनी ऐसी चाबी है जिसके बगैर यहोवा की बादशाही में दाखला मुमकिन है ही नहीं। चाहे बपतिस्मा में लो, चाहे रोजे रखो, चाहे तौबा करो, चाहे ईमान रखो, अगर अमल नहीं, आपका ईमान बेफायदा, आपका बपतिस्मा बेफायदा, आपकी जिंदगी बेफायदा। भैया बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्या एक नई जिंदगी आप नई जिंदगी में दाखिल हुए हैं। अगर बपतिस्मा लेने के बाद फिर वही जिंदगी, फिर वही बातें, फिर नहीं बादशाही मिल सकती। जो मर्जी कर लो। और मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मिरास में लो। यानी जो बनाए आलम से ही, शुरू से ही तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। मुबारक लोगों से मुराद है यहोवा की ताबियादारी करने वाले, वफादारी करने वाले और हर जगह यहोवा की मर्जी बजा लाने वाले लोग हैं। जहां ये सब चीजें होते हैं, यहोवा की बादशाही खुद ब खुद कायम हो जाती है। हर चीज आपको खुद ब खुद मिल जाती है। जो यहोवा की बादशाही में जो कायनात का खालक और मालक, पैदा करने वाला, पालने पोसने वाला, तबाह करने वाला है, जब उसकी बादशाही में आप दाखिल हो गए, पीछे चीज किस चीज की कमी रहेगी? किसी चीज की नहीं भाई। इसमें कोई शक भी नहीं है कि यहोवा अपने लोगों को आजमाता है, परखता है, लेकिन वो इतनी आजमाइश भी नहीं लाता कि जो इंसान बर्दाश्त ना कर सके। वो हर जगह मदद भी करता है। आप पे मुसीबत आती है, दुख तकलीफ आती है, आप उसे पुकारते हो, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। बार बार उसने कहा है, उसे पुकारो तो वो सुनेगा। अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में बारहा बार आजमाइश का जिक्र आया है। दानियल, शिद्रक, मिशक, अब्दुन्जो, इनकी मदद की, इनको आजमाया। पतरस को कैद से छुड़ाया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम साबित कदम रहेंगे, वो भी साबित कदम रहेगा। हम बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो बेवफा नहीं हो सकता। हम हिल सकते हैं, लेकिन ना वो हिल सकता है, ना उसकी बादशाही हिल सकती है। क्या यहोवा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उसकी बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया, जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? कलाम मुकद्दस इस बात के गवाह है कि यहोवा को जब भी कबूल किया, गरीब और आजिज बंदों ने कबूल किया, क्योंकि वो जान लेते हैं कि मुसीबतों में, दुखों में उनकी निजात सिर्फ और सिर्फ एक नाम में ही पशीदा है, यशवा हमशीख। यहोवा का अकलौता बेटा जो हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन उमरा लोग अपने ऐशो इशरत में इस कदर गुम हो चुके हैं कि उनका गरूर
जो वो उनको नजात का और अब्दी बादशाही का वारिस नहीं होने देता। जिस तरह के इब्लीस अपने गरूर, अपने तकब्बर की वजह से हमेशा के लिए ज़मीन पर गिरा दिया गया। यह था जी हमारा इन्वान जिस पे हमने बातचीत की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और बस दुआओं में याद रखें। यहोवा अलहीम आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें, सदा सलामत रहें। खुदा हाफिज़।